हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है 3 बजे। 3 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। हमारे रूटीन में है कि सुबह 3 बजे से 4:30 बजे तक या 5 बजे तक मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो मैं रिवीजन यहाँ पर कर रही हूँ और यहाँ बायोलॉजी का मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग से मैं बहुत बार शेयर करी हूँ कि मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि बायोलॉजी में जो पॉइंट है, जो वर्ड है ना, कभी कभी लगता है कि भूल जाते हैं, तो उसी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। और 1-2 दिन तक मैं करूँगी, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट लूँगी। क्योंकि बायोलॉजी में भी बहुत दिन से मैं कुछ कुछ पढ़ ही लेती हूँ, तो इसलिए इस भी मेरा लगभग हो ही गया है बायोलॉजी भी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट को लूँगी। 4:30 या 5 बजे तक इसलिए मैं अपना स्टडी को रखी हूँ, क्योंकि मुझे फिर 5 बजे से किचन में जाना होता है। क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मुझे जल्दी से सुबह में ब्रेकफास्ट उनके लिए लंच प्रिपेयर करना होता है। इसलिए मुझे 5 बजे से स्टडी को क्लोज करना होता है। और 4:30 बजे से मैं इसलिए रखी हूँ कि 4:30 से 5 बजे तक मुझे नहा के पूजा पाठ करना है, इसीलिए मैं 4:30 बजे तक रखी हूँ। किसी दिन होता है कि नहीं, आज आधा घंटा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो मैं उनको हस्बैंड को जाने के बाद पूजा पाठ करती हूँ। नहीं तो किसी दिन मन होता है तो मैं 4:30 बजे ही नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे को बहुत अच्छा समय मिल जाता है और बेटी को पहुँचाने के बाद फिर अपना पढ़ाई करते हैं। जिस दिन नहीं पूजा किए रहते हैं ना, उस दिन आज 9:30 बजे तक मैं आती हूँ अभिया को छोड़ के, तो फिर मुझे 1.5 घंटा का समय होता है, उसमें खाना बनाना और नहाना धोना पूजा पाठ ये सब हो जाता है। तो इसलिए वो 1.5 घंटा मैं सोचती हूँ कि मैं अपना समय बचाऊँगी, उसमें अब यह रहती नहीं है, तो मैं उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। इसीलिए मैं 4:30 बजे तक अपना स्टडी सुबह में रखी हूँ। सुबह में जल्दी जगने से ना बहुत समय मिल जाता है पूरे दिन भर का, क्योंकि जो दिन का काम होता है ना, आप सुबह में कर लेते हैं। क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी जल्दी काम होता है और टाइम पे हो जाता है, तो इससे हम लोग का थोड़ा सा बहुत रिलैक्स फील होता है। इसलिए सुबह में जगना ज़रूरी होता है और मेरा आदत है सुबह में जगना। किसी दिन हो जाता है कि थके हुए रहते हैं तो 5 बजे जगती हूँ, नहीं तो 3 बजे मेरा अधिकांश होता है कि मैं 3 बजे जगती हूँ। सुबह में 3 से 5 बजे तक मैं स्टडी करी और पूजा करने का मन नहीं हुआ, सोचे कि पर 2 घंटा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करते हैं ना तो तुरंत मन नहीं भरता है, लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ ले। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, किसी दिन मन होता है कि जाके पूजा कर ले या किसी दिन होता है कि थोड़ा और पढ़ ले, तो मैं वैसा ही करती हूँ। तो उसके बाद 5 बजे मैं किचन में गई, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर की, ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद फिर हम किचन को क्लीन करते हैं दोबारा से, जो बर्तन थोड़ा मोड़ा रहता है मैं उसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर अब एक टिफ़िन में ले जाने के लिए मैं यहाँ पर इडली बना रही हूँ। इडली देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, सूजी और दही जो होता है, दही को मिक्स करते हैं, थोड़ा देर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा नमक और इनो मिलाते हैं, तो ये इंस्टेंट इडली बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है और एकदम सॉफ्ट रहता है। अब अगर स्कूल ले जाना होता है तो 2 घंटा समय लग जाता है, उसको जगाओ, अच्छे से जग जाए, उसके बाद उसका मुँह धो, पानी पिलाओ, उसको फिर नहवाओ, रेडी करो, खिलाओ, बहुत टाइम लग जाता है। उसको स्कूल छोड़ने के बाद में फिर आई थी, तो सब काम वाम की, खाना जो बनाना था, नहा के पूजा करना था वो कर ली। और यहाँ पर अव्या को मैं स्कूल से घर ला दी हूँ। और आप लोग बोलते हैं नहीं कि अव्या जो ले जाती है खाती है कि नहीं टिफ़िन में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं उसको जो इडली दी थी उसमें से आधा खाई है लगभग। तो ऐसा ही करती है, किसी दिन तो इतना भी खा लेती है, किसी दिन तो पूरा का पूरा लौटा के लेके आती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको जितना मन होता है वो खाती है। कभी अपने खुद से खाई नहीं है, कभी घर पे तो खाती ही नहीं है, बहुत कम ही खाती है। जो इसको कुछ पसंद है, इडली पसंद है तो उसमें थोड़ा खा ले, कुछ पसंद नहीं होता है तो फिर वैसा ही लौटा के लाती है। मैं कुछ बात आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में मुझे बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जहाँ भी लगता है कि मैं कुछ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए। और पिछला बार मैं बताई थी कि अब मतलब कि होमवर्क जब से करती है उसको लिखने का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो आप लोग सजेस्ट किए थे कि उसको कलर कराइए, कलर जिस टाइम करती है उस टाइम उसी कलर से उसको लिखने का आदत डालिए। तो ठीक है, मैं वैसा ट्राई कर रही थी, बट उसका ये है कि जहाँ उसको मैं कभी बोल दे कि तुम 5 लिखो, मतलब कुछ भी ABCD में या मैथ में कोई भी वर्ड मैं उसको लिखने के लिए बोल दूँ, तो वो सोचती है कि मुझे ये नहीं लिखना, बट लिखती है, थोड़ा नाटक करती है।
ऐसे उसको तो सब कुछ समझ में जल्दी आता है, सब कुछ समझती है, सारे वर्ड को मैं पूछूँगी कि ये क्या है, वो क्या है, तो सब बता देती है। बट लिखने में नाटक करती है और लिखती है, एक बार थोड़ा-सा ज़ोर से मैं डाँटती हूँ तो फिर दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देती है। मैं डाँटना नहीं चाहती, इसलिए मैं थोड़ा-सा परेशान हो जाती हूँ कि इसको मैं डाँटना नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ कि खुद से लिखे, बस यही मैं चाहती हूँ। अपने से वो लिखना नहीं चाहती, कब वो समझेगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, कब लिखना चाहिए। मैं यही सोचती रहती हूँ कि वो अपना से जिस दिन से लिखने लगे खुशी-खुशी ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस पे प्रेशर बिल्कुल नहीं देना चाहती। अब यह स्कूल से घर आने के बाद खाना खाई, खाना खिला दी और मैं भी खा ली और फ्री हो जाती हूँ। जब उसको मैं खाना खिला देती हूँ तो 1-2 घंटा वो खेलती है, उसके बाद ही सोती है। तो उसके बाद मैं अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैथ पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैथ भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी मैथ का भी क्लास हो रहा है बीपीएससी वाले बैच में। अभी यहाँ पर मैथ में मैं रेशियो स्टार्ट करी हूँ और क्लास में जो है रेशियो से सर स्टार्ट किए हुए हैं। जब इसमें नहीं मैथ स्टार्ट हुआ था बीपीएससी वाले बैच में, तभी से मैं मैथ थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करी थी, तब मैं परसेंटेज वहाँ पर पढ़ ली हूँ और यहाँ से मैं रेशियो भी पढ़ रही हूँ। इसमें 8-9 क्लास हो चुका है, तो मुझे मन है कि 2 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अभिया को यहाँ पर सुलाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं जब तक नहीं उसको सुलाऊंगी वो सोएगी नहीं और दोपहर में उसको जल्दी सोना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बात मैं आप लोग से पहले भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना रूटीन को अच्छे से मतलब कि कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे अपना पढ़ाई भी करना होता है और इसको भी देखना होता है। इसीलिए मुझे इसका भी रूटीन को मुझे सही करना ज़रूरी होता है। मैं छोड़ दूँ तो फिर इसका रूटीन बिल्कुल इधर-उधर हो जाएगा, टाइम से सोएगी नहीं, टाइम से जगेगी नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ पर लाइट को ऑफ़ करके और पर्दे को मैं लगा दी, उसके बाद यहाँ पर सुलाऊँगी। और अभय को थोड़ा खाँसी सर्दी हो गया है, तो मैं इसके सिर पे तेल मालिश करती हूँ, शरीर में तेल लगाती हूँ और सरसों तेल मैं लगाती हूँ। सरसों तेल जो घर का होता है ना, बहुत अच्छा होता है और मुझे लगता है कि सर्दी खांसी में बहुत राहत भी देता है। और मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ, जब भी इसको सर्दी हो जाता है, तो ज़्यादा सर्दी हो जाता है तो मैं सरसों तेल में लहसुन और मेथी को पका के मैं लगाती हूँ। उससे बहुत जल्दी सही भी हो जाता है, आराम हो जाता है। तो उसके शरीर पर आज तो मैं नॉर्मल तेल रख ली हूँ, सिर्फ सरसों। उससे 2 दिन पहले उसको बहुत ज़्यादा खांसी था, तो मैं तेल पका के रखी थी लहसुन और मेथी वाला। बच्चे को कुछ परेशानी हो जाता है तो बहुत उलझन सा लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको मैं ठीक करूँ। तो मैं दवा भी देती हूँ और अपना घरेलू नुस्खा भी अपनाती हूँ, तो जल्दी सही हो जाता है। और हंसती खेलती रहती है तो पढ़ने में बहुत सही लगता है और माइंड एकदम फ्री रहता है, किसी प्रकार की उलझन नहीं लगता है। अभिया को सुलाने के बाद यहाँ पर मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर दोबारा बैठूँगी पढ़ने के लिए। और दोबारा में मुझे रीजनिंग को भी पढ़ना है, क्योंकि आज मेरा मन था कि रीजनिंग और मैथ में थोड़ा-थोड़ा ही वीडियो हुआ है, तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। आप लोग पूछते हैं कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो अभी देखिए एग्ज़ाम है तो मैं 2 से 3 सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं जब नॉर्मल पढ़ाई करती थी तो 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ती थी। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं 3 सब्जेक्ट को रखी हूँ। किसी एक सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट रिवीजन करना है और 2 सब्जेक्ट को लेके क्लास करना है। उसका अभी मतलब कि न्यू अभी पढ़ाई चल रहा है, जैसे करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल मुझे पढ़ना है, अभी पूरा बाकी है। उसके बाद अभी मैथ रीजनिंग भी करना है, तो इसलिए मैं 2 को लेके चल रही हूँ और एक कंप्लीट रिवीजन लेके चल रही हूँ। पहले की अपेक्षा ना अभी जो पढ़ाई हो रहा है बहुत स्पीड में हो रहा है, और उसी हिसाब से मैं अपना रूटीन बनाई हूँ कि मेरे पास कितना बचा हुआ है और मुझे कितना दिन में कंप्लीट करना है। और आप लोग से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग स्टडी में मुझसे क्या जानना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन बाद 1-2 कमेंट आ जाता है कि आप स्टडी में कुछ और ज़्यादा बताइए। स्टडी में आप जैसे बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, उसमें कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये बताइए। क्योंकि देखिए अब मुझे लगता है कि बताने का समय नहीं, एग्ज़ाम आ गया और एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। उसमें हम ये बताने लगे कि हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल में, ये हाईलाइट करके ये मैं पढ़ रही हूँ। तो मुझे मतलब कि उतना सही नहीं लगता बट मैं कभी-कभी बता देती हूँ, और एक ही चीज़ बार-बार बताने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लेती हूँ। और मेरा तो जो ये स्टडी ब्लॉग है हाउस वाइफ के लिए मोटिवेशन के लिए है कि हाँ, हम सब काम के साथ कर रहे हैं।